नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, पंचायत चुनाव चल रहे हैं और आप सभी की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगी हुई है। किसी की ड्यूटी प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में लगी हुई है, किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी हुई है और किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी हुई है। साथियों, मेरी कोशिश रहती है कि चुनाव से पहले आपको सभी मुख्य बातों से अवगत करा दूं, जिससे कि किसी भी शिक्षक साथी को चुनाव में कोई भी दिक्कत ना हो। वैसे तो आपको ट्रेनिंग में सभी बातें बताई जाएंगी, लेकिन ट्रेनिंग में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से सभी बातें समझने में नहीं आ पाती और कुछ बातें छूट जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेंगे। वो टॉपिक है हमारा स्प्लिट बूथ। आखिर ये स्प्लिट बूथ होता क्या है, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। और अगर आपका स्प्लिट बूथ है तो उसमें आपको क्या क्या सावधानी रखनी होगी और स्प्लिट बूथ होने पर पोलिंग पार्टी को क्या क्या करना होगा, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, जैसे ही आप सामान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बूथ या वार्ड स्प्लिट है या नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी वोटर लिस्ट देखनी है और वोटर लिस्ट देखने पर आपको देखना है जो आपका मतदेय स्थल है उस पर कितने वार्ड हैं। अगर एक से ज्यादा वार्ड है तो ये मान के चलिए कि आपका बूथ स्प्लिट बूथ है। तब आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आज देखते हैं हम किस तरह से आपको स्प्लिट बूथ को बताते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही है कि स्प्लिट बूथ क्या है या स्प्लिट बूथ किसे कहते हैं, या वार्ड कह सकते हैं इसको, स्प्लिट वार्ड किसे कहते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी मतदेय स्थल पर मतदाता सूची के 1 से 7 वार्ड के मतदाता हैं, यानी उसमें 7 वार्ड हैं, आपके सभी के मतदाता हैं। सदस्य ग्राम पंचायत हेतु अब बात करते हैं। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए भी आपको बैलेट पेपर मिले होंगे, प्रधान के लिए भी बैलेट पेपर मिले होंगे। तो सबसे पहली सावधानी तो यही रखनी है कि जब आपको बैलेट पेपर मिले हैं तो आप चेक कर लें कि 7 के 7 वार्ड के बैलेट पेपर अलग अलग आपके पास है या नहीं है, और प्रत्येक वार्ड में जितने मतदाता हैं उतने बैलेट पेपर आपके हैं या नहीं है। क्योंकि वार्ड के मेंबर्स की बैलेट पेपर अलग अलग होंगे, हर वार्ड के आपके अलग अलग होंगे। तो यही आपको ध्यान रखना है। सदस्य ग्राम पंचायत हेतु यदि किसी वार्ड का चुनाव हो रहा है तो संबंधित वार्ड के मतदाता को संबंधित वार्ड का ही मतपत्र आपको देना है। ये नहीं है कि आपने वार्ड नंबर 1 का मतदाता आया और उसे आपने वार्ड नंबर 2 का मतपत्र दे दिया। ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है द्वितीय मतदान अधिकारी की, उसकी काफ़ी जिम्मेदारी बढ़ी हुई होती है। उसको ध्यान रखना होता है कि अगर आपका 1 वार्ड का मतदाता आ रहा है, वार्ड नंबर 1 का, तो उसे वार्ड नंबर 1 का ही मतपत्र देना है। ये नहीं कि आप कोई सा भी वार्ड के मतपत्र आपने सामने रखे हुए उसमें से कोई सा भी फाड़ के दे दिया। मान लीजिए आपने रखे हुए शुरू में 1 के होंगे, फिर 2 के होंगे, फिर 3 के होंगे, 4 के होंगे, लेकिन आपने क्या किया, वो वार्ड नंबर 7 का आ गया, उसे आपने 1 का दे दिया, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें आपको जो द्वितीय मतदान अधिकारी है उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। संबंधित वार्ड के मतदाता को संबंधित वार्ड का ही मतपत्र आप देंगे। जैसे वार्ड 2 व 5 का चुनाव हो रहा है, मान लीजिए 2 वार्ड है, वार्ड 2 और 5 का, तो मतदाता सूची के वार्ड 2 के मतदाता को वार्ड 2 का मतपत्र देना है और मतदाता सूची के वार्ड 5 के मतदाता को वार्ड 5 का मतपत्र देंगे। यदि वार्ड 2 के मतपत्र के ऊपर, अब इसकी क्या तरीका हो सकता है, वार्ड 2 के मतपत्र जहां पर आपने रखे हुए अपनी मेज पर, उसके ऊपर वार्ड 2 की मतदाता सूची रख लीजिए आप।
और वार्ड 2 के मतदाताओं के ऊपर वार्ड 5 की मतदाता सूची 5 के ऊपर 5 की, ये 16 गलत छप के आया है। वार्ड 5 के मतपत्र के ऊपर वार्ड 5 की मतदाता सूची आप टैग कर लीजिए। और मतदाता के ना आने पर उसका नाम खोजिए कि आपका उसका कहां पर है। वैसे तो वे आप प्रथम मतदान अधिकारी को अगर आप कह देंगे कि आप इसमें बताते रहिए कि कौन सा वार्ड है, अब जब वार्ड वे है तो उसमें जो है आप एकदम नाम उसका खोजिए, उस पर निशान लगा लीजिए और उसे वही मतपत्र फाड़ के दे दीजिए। मतदाता के नाम आने पर उसका नाम खोजकर फिर पेंसिल से उसे काट दें जब हमने अपने सामने मतदाता सूची रख रखी है, और मतपत्र जारी कर दें। तो यही ध्यान आपको रखना है। वार्ड 2 इस तरह के जो बूथ होते हैं उन्हें स्प्लिट बूथ कहते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है, क्योंकि प्रधान का जो चुनाव होता है इससे मतदाता को मतपत्र देने में कोई गलती आपको नहीं होगी, क्योंकि वार्ड में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादा संभावना यही होगी कि आपके जो वार्ड होंगे वे अलग अलग हों और उनके मतपत्र भी अलग अलग होंगे। तो आपको यही ध्यान रख के उनको वही मतपत्र देखना है, जिस वार्ड का वो मतदाता है उसी वार्ड का देना है। इसके लिए अलग अलग वार्ड के अपनी टेबल पे आपको अलग अलग रखने होंगे। उसके साथ आप मतदाता सूची लगा देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, वो आपकी काम सुविधा बढ़ जाएगी। हालांकि इससे द्वितीय मतदान अधिकारी का काम बढ़ जाएगा, हो सकता है आपको 2 द्वितीय मतदान अधिकारी मिल जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। प्रधान ग्राम पंचायत का जो पद होता है वो स्प्लिट नहीं होता, पूरे गांव का एक प्रधान होता है। सभी वार्ड की मेंबर्स को एक ही मतपत्र देना है। सभी वार्ड के कोई सा भी मतदाता आपके आ जाए, लेकिन प्रधान का आपको एक ही देना है। अतः वार्ड 1 से 7 तक के सभी मतदाताओं को इसका मतपत्र आपको देना है, लेकिन वार्ड मेंबर के लिए आपको दिक्कत होती है जो आपके गाँव का होता है। अब इसी तरह से सदस्य क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से यदि 1 से अधिक वार्ड मध्य स्थल पर हैं, वैसे होते नहीं है सदस्य क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के, लेकिन 1 से अधिक है तो इसमें भी आपको सावधानी रखनी है। आपको मतपत्र लेने में भी सावधानी रखनी है, और फिर मतपत्र जब मतदाताओं को देंगे तब भी आपको सावधानी रखनी है। तो इससे भी संबंधित मतदाताओं को संबंधित मतपत्र देंगे। जैसे क्षेत्र पंचायत, मान लीजिए आपका इस तरह का बूथ आपका पड़ गया कि क्षेत्र पंचायत, उसमें 88 और 89 2 वार्डों का चुनाव किसी मध्य स्थल पर हो रहा है। ऐसा हो सकता है, वैसे बहुत कम संभावना होती है कि क्षेत्र पंचायत के 2 वार्ड आपके इसमें आ जाएं, लेकिन अगर आ गए तब आपको क्या करना है, तब यही कंडीशन आपकी वही आ जाएगी जो गांव वाली आई थी। इसमें भी 88 के अलग आपको मतपत्र रखने होंगे और 89 के अलग अलग आपको मतपत्र रखने होंगे। और आपको देखना होगा कि ये जो मतदाता आया है वो 88 वार्ड का आया है या 89 वार्ड का आया है। और इसमें भी क्या करेंगे, वार्ड 88 में मतदाता सूची के वार्ड 1 से 3 के, मान लीजिए 1 से 3 के वार्ड हैं उसमें, और वार्ड 89 में 4 से 7 वार्ड के मतदाताओं को वोट देना है। तो क्षेत्र पंचायत 88 के मतपत्र को मतदाता सूची के 1 से 3 वार्ड के मतदाताओं को देंगे और 89 के मतपत्र को मतदाता सूची के 4 से 7 के मतदाताओं को देंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया केवल आपको, तो आपको यही ध्यान रखना है। इसी प्रकार सदस्य जिला पंचायत के मामले में करेंगे। यदि क्षेत्र पंचायत 88 के मतपत्र के ऊपर मतदाता सूची के 1 से 3 वार्ड तथा वार्ड 89 के मतपत्र के ऊपर मतदाता सूची के 4 से 7 वार्ड को हम टैग कर दें, तो मतदाता के आने पर उसका नाम खोजकर फिर उसे पेंसिल से काट दें और संबंधित मतपत्र को जारी कर दें, तो इससे संबंधित वार्ड के मतदाता को संबंधित वार्ड का मतपत्र ही दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हालांकि इस स्प्लिट की स्थिति में मतदान अधिकारी द्वितीय का के पास काम अधिक हो जाएगा। या तो ऐसा हो कि आपको 2 मतदान अधिकारी मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन नहीं होती तो पीठासीन अधिकारी उनके पास बैठकर उनकी मदद कर सकते हैं। तो साथियों, हमें एक टीम की तरह कार्य करना है और ऐसी कंडीशन उत्पन्न नहीं होने देनी है जिससे कि कोई भी दिक्कत हो। तो इसलिए जिस वार्ड का मतदाता है उसी वार्ड का मतपत्र उसको देना है, ये सबसे बड़ा ध्यान रखने की बात है। हालांकि चुनाव अगर आप सूझबूझ के साथ करेंगे तो इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है और एक दूसरे का सहयोग करना है। मान लीजिए अगर द्वितीय मतदान अधिकारी के पास कार्य ज़्यादा है तो पीठासीन का कर्तव्य है कि उसके पास बैठकर उसके काम को निपटाएं। तो साथियों, ये मैंने आपको स्प्लिट
बूथ के बारे में बताया, इसी तरह से आपको मतपत्र लेने में सावधानी रखनी है। तो थोड़ी सी अगर आप सावधानी रखेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको चुनाव के अंतर्गत नहीं आएगी। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।